हाय, आई एम अमित और एसएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 के विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे या आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन संभावत हैं कि आपको मिल जाए। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि आपके जो नए एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से 70 नंबर के टोटल आपके एग्जाम्स में से 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस वजह से आपको अपनी कमर कस लेनी होगी। आपको 20 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, तभी आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अन्यथा आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको नए एग्जाम पैटर्न से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि हमें किस हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। यानी हमें हर चैप्टर के कम से कम 10 क्वेश्चन टॉप आपको याद होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तभी आप पूरे एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चन के 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अन्यथा आपके सारे अगर कुछ भी अगर मिस होता तो आपकी स्कोर कम खड़ा हो, क्योंकि 50-70 क्वेश्चन में आपको टोटल 70 क्वेश्चन में आपको टोटल 50 क्वेश्चन लिखने के लिए आएगा और 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। तो इस बात से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हमें कितनी मेहनत करनी होगी। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे भी बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आपको आपके जो स्टडी टाइम्स को उसको आसान करने के लिए मैंने टॉप 20 क्वेश्चन आपको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो साइंस के हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के हम देखें। यदि किसी दर्पण के निकट किसी वस्तु को रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कैसा होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो हमें अवतल दर्पण पे क्या करना है, टिक लगाना है, और बबल रहेगा उसमें आपको बबल कर देना है। अगर आपको ओएमआर शीट भरने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैंने ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है उसका मैंने वीडियो बना दिया हुआ है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरा जाता है। अगर आप उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपके 20 मार्क्स चले जाएंगे। इस वजह से बहुत बारीकी से एग्ज़ाम पैटर्न को आप तैयार कीजिए, क्योंकि आपको ओएमआर शीट भरना है, ऐसा नहीं कि टिक लगा कर चले आना है। तो वो आपको ओएमआर शीट भरना उसको भी आना चाहिए, बहुत आसान है। आप वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, तो आप गलती करने से बच जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है, अगर इससे किसी भी प्रकार का अगर दोष नहीं है, तो वह 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख लेना चाहिए। और निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, और दूर बिंदु आपका कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनंत। ये आपको 2 क्वेश्चन याद करने हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है कैसा, हमें काला कलर का दिखाई देगा। अगर हम पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी पर से तो हमको पता ही आपको आकाश नीला दिखाई देता है, लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमें आकाश ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, आवेश का। किसका होता है, आवेश का, क्योंकि आवेश का फॉर्मूला अगर हम देखा जाए तो Q = कितना होता है, I और T होता है। तो I विद्युत धारा का मात्रक यानी एम्पियर हो जाएगा, समय का मात्रक कितना हो, सेकेंड हो जाएगा, तो आवेश का मात्रक कितना हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूले भी याद करने हैं, अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तो भी आप लगा सकते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है, और विभवांतर का मात्रक कितना होता है, वोल्ट होता है। ये आपको पता होना चाहिए। 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है, 10⁻⁻6 ओम होता है, ये याद होना चाहिए। 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, तो 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होता है। तो हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला कितना होता है, P = VI होता है। ठीक है, तो यहाँ हमें करंट का मान दिया नहीं है, तो हमको प्रतिरोध चाहिए, तो I का मान हम चेंज कर देंगे, तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा P = V²/R। अगर R की वैल्यू अगर हमको यहाँ से फाइंड आउट करनी है तो R = हो जाएगा V²/P। कितना हो जाएगा, V²/P। तो V का मान हो जाएगा 220 वोल्ट × 220 वोल्ट / 100, क्योंकि पावर का मान हमें यहाँ पे 100 वाट दिया हुआ है। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 22 में 22 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो आप
ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें इस पर टिक कर देंगे। 7 क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना होता है? टेस्ला होता है। पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि आपको पता है कि पीएच लेवल 0 से फिर 7 से कितना होता है? 14 होता है। ये हमारा होता है उदासीन बिंदु जो वाटर का होता है। अगर 7 से अगर कम रहेगा तो एसिड का हो जाएगा, और अगर 7 से अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा? बेस यानी कि क्षार कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, H2S विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसी तरीके से सब्जेक्ट वाइज अगर आपको टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अगर चाहिए ताकि आप परीक्षा में अच्छा नंबर से स्कोर कर सकते हैं, आप यकीन मानिए आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी परीक्षा में आप ही की तरह अच्छा से स्कोर कर पाएँ। और ठीक है, 10 क्वेश्चन की अगर बात करें, 10 क्वेश्चन है कि एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह कितना होता है? COOH, ये आपको पता होना चाहिए। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र कितना होता है? PbNO3 ट्वाइस होता है। 1 बिलियन में OH आयन आपको सांद्रता दिया हुआ है और इस बिलियन का हमको pH मान निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि pH का होता है -log OH आयन, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए 1 × 10 के पावर -12, तो यहाँ पे हो जाएगा -12 कितना हो जाएगा? +12 log 10 × 10 यानी POH कितना आ गया? P ऑफ OH आपका वैल्यू आ जाएगी 12, कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो इसका मतलब हमको पता है OH P ऑफ H प्लस P ऑफ OH इज इक्वल टू 40। तो P ऑफ H कितना हो जाएगा? 40 माइनस की P ऑफ OH हो जाएगा। तो pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 माइनस के 12, कितना हो जाएगा? 40 माइनस के 12, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2, यानी हमारा pH मान कितना आ जाएगा? 2। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो सिंपल सी इसी फॉर्मूले से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अमलगम क्या होता है? अमलगम एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, अनाक्षी शोषण में आपको बनता है एथिल अल्कोहल बनता है। जल में घुलनशील होता है, विटामिन C घुलनशील होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि पादप में 2 होते हैं, एक जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम जल का संवहन करता है और पादप आपका खनिज लवण और भोज्य पदार्थों का क्या करता है? वहन करता है। ये आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। पोषण के स्वपोषी विधि के लिए आवश्यक है, इन सारी चीज़ें हमको आवश्यक होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड पता होना चाहिए, क्लोरोफिल आना चाहिए और सूर्य का प्रकाश, से तीनों चीज़ें होंगी तभी पेड़ पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है प्रकाश ऊर्जा। क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा, यानी कि पत्तियाँ अपना भोजन बनाती हैं प्रकाश की सहायता से, और ये क्या करती है? प्रकाश अपने पत्तियाँ अपने क्लोरोफिल जो होता है वो स्टोर करती हैं ऊर्जा के रूप में। ठीक है, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसका होता है ATP। ATP को हम लोग ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। और DNA कहाँ उपस्थित होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये अगर हमारा सेल है तो सेल के अंदर क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? DNA प्लस राइबोसोम प्रोटीन पाया जाता है। तो केंद्रक आपको पता होना चाहिए। और DNA का अगर फुल फॉर्म आपको पता नहीं है तो आप याद कर लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आज ये टॉप 20 क्वेश्चन हो गया। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब है ताकि आपको इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपको टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।